जी मेरे भाई। एक तो ये हीटर हो गया जो सर्दी से बचाएगा, बाकी हार्ट को हेल्दी रखने के लिए और कौन कौन से प्राणायाम कारगर हैं? तो देखो, ये सर्दी से भी बचाता है, भस्त्रिका वेट के लिए, शुगर के लिए, बॉडी के मेटाबॉलिज्म के लिए, लो एनर्जी के लिए, लो एनर्जी लो इम्यूनिटी के लिए, और लेस ऑक्सीजन सप्लाई इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीज। 2 मिनट तो ये करना। कपालभाति, ये कोलेस्ट्रॉल से लेके, वेट से लेकर के, लीवर, किडनी, पेनक्रियास, हार्ट, लंग, थायराइड, सारे इंटरनल ऑर्गन्स की ये इंटरनल साइंटिफिक इफेक्टिव कंप्लीट एक्सरसाइज है। और एक रिदम के साथ करें तो अंदर का संगीत झंकृत हो जाता है। अंदर का संगीत, जीवन एक संगीत है, सृष्टि एक संगीत है, और जो इस अंदर के संगीत से जुड़ जाते हैं फिर उनके लिए फिर ज़िंदगी एक युद्ध भी है। ज़िंदगी में तो हर कदम संकट, मुसीबत, संघर्ष, चुनौतियाँ, तो उनसे लड़ना है। पहले अपने इस पेट को ठोको, नहीं तो दुनिया ठोक देगी तुम्हें। अलग अलग बीमारियाँ, अलग अलग बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, कपालभाति। और फिर इसके देखो, बाह्य प्राणायाम, बाहर रोक करके बाहर छोड़ दे, और अंदर रोक करके अंदर भर के रख लेना। ये दोनों प्राणायाम नहीं करना हार्ट की प्रॉब्लम ज़्यादा होने पर, फिर उनको अनुलोम विलोम ही करना है, भ्रामरी उद्गीत करना है, इससे डिस्ट्रेस हो जाते हैं। और 2400 किलोमीटर लंबा रेस्पिरेटरी ट्रैक, और पूरी धरती को 2 बार लपेट तो इतना सर्कुलेटरी ट्रैक पूरा हेल्दी हो जाता है अनुलोम विलोम से। इससे बीपी कंट्रोल होता है, वेट भी कंट्रोल होता है, हार्ट बीट भी कंट्रोल होती है, इससे मन भी शांत होता है, नींद भी अच्छी आती है, इससे इम्यूनिटी भी अच्छी रहती है, इससे न्यूरोपैथी भी अच्छी होती है, इससे आंखों की प्रॉब्लम भी अच्छी होती है अनुलोम विलोम से। बहुत ही ज़बरदस्त है पूरे जीवन के प्रवाह को। अग्नि सोमात्मकम इदम जगत, ये चंद्र और सूर्य शक्ति, इन्हीं से तो हकार कीर्तिता सूर्य ठकार चंद्र उच्यते हस, सूर्य चंद्र मसूर्य योगात हठ योग निकत्यते। ये पूरा ठीक हो जाएगा। अनुलोम विलोम, भ्रामरी उद्गीत, जैसे मीनाक्षी ज्योत्सना कर रही है, इससे अंदर तक सेल्फ फीलिंग, सेल्फ वाइजेशन हो जाता है, तनाव दूर हो जाता है, मन शांत हो जाता है। फिर ना कोई व्यक्ति की जिंदगी में स्ट्रेस रहेगा, ना वो डरेगा, ना किसी को डराएगा, ना कभी वो भयभीत होगा, न किसी भी, जो आपने शुरुआत जहाँ से की थी कि एक्साइटमेंट में उसका हार्ट अटैक नहीं होगा। ज़िंदगी में तो उथल पुथल, आंधी तूफान, कभी बहुत, कभी खुशी, कभी गम चलता ही रहेगा, लेकिन वो खुशी और गम के बीच में सम रहेगा जो योग करेगा। समत्वम योग उच्यते है मेरे भाई स्वामी जी। और ये हार्ट का पॉइंट है, ये हार्ट का, ये स्ट्रेस का। अब आगे बढ़ते हैं। ये स्ट्रेस का, ये आँख का, ये कान का, ये उसका किडनी का, ये थायराइड का। जी मेरे भाई। स्वामी जी, आज जो है फैक्ट चेक से भी बड़ा एक मुद्दा है। आज सर्दी में प्रदूषण को लेकर के आपसे हम जानेंगे कि सवाल ये है कि बाहर का प्रदूषण ज़्यादा खतरनाक है या फिर घर के अंदर वाला पोल्यूशन जो है उससे ज़्यादा खतरा है। इसका फैक्ट चेक आपसे जानेंगे, लेकिन उससे पहले ज़रा कल के कार्यक्रम के बारे में दर्शकों को बता दें कल क्या खास होने वाला है। फेस्टिवल सीजन सेहत पर भारी, कैसे रोकें किडनी की बीमारी, यूरिन में ब्लड, पीठ दर्द, पैर में सूजन, जहरीले टॉक्सिन्स ने कितनी बढ़ा दी है टेंशन। स्वामी रामदेव का यौगिक सुरक्षा चक्र, डायलिसिस ट्रांसप्लांट की नहीं आएगी नौबत। नवरात्र के बाद करवा चौथ, फिर दिवाली, छठ, भैया दूज, एक के बाद एक त्योहार है। ऐसे में किडनी ना पड़े बीमार, इसके लिए कल का सेशन आपके लिए बड़ा जरूरी है। वक्त आप पहले से जानते हैं, सुबह 7:56 से पहले इंडिया टीवी जरूर लगा लीजिएगा। तो स्वामी जी, घर के अंदर का प्रदूषण या फिर बाहर का प्रदूषण, कौन ज्यादा खतरनाक है? मानसिक प्रदूषण। देखो, बाहर का प्रदूषण, उसमें तो हम थोड़ी देर रहते हैं, कोई 6 घंटा, कोई 7-8 घंटा अधिक से अधिक। घर में तो हम 16 से 18 घंटा रहते हैं, तो 8 घंटे ड्यूटी के, तो 8 दूनी 16 घंटे घर पे। तो बाहर वाला पोल्यूशन तो थोड़ा नुकसान करता है, घर में पोल्यूशन हो तो उससे कैसे बचना। घर का पोल्यूशन ज़्यादा खतरनाक है, उसमें ज़्यादा देर हम रहते हैं, ज़्यादा उसका एक्सपोजर होता है। तो उसके लिए क्या करें? उसके लिए बड़ा हवन ना कर सकें, जिसके लिए हमने कई बार बताया है कि वो शुद्धिकरण का, और उसमें जो आहुतियाँ देते हैं उससे दैवी शक्तियाँ
उनके आशीषों से हम अभिषिक्त होते हैं, सब ग्रह दोष वास्तु दोष आदि दूर होते हैं। ये सूक्ष्म यज्ञ है, दीप यज्ञ। दीप जलाएं, और ये दीप ऐसे जब जलाएंगे, और दीप में भी हमने क्या किया है, ये भीमसेनी कपूर भी केमिकल वाला नहीं जलना चाहिए। तो ये दीप यज्ञ ऐसे इसको जलाना चाहिए। और इससे फिर, और गाय का घी थोड़ा सा महंगा है। अब गाय का घी किसी को नहीं मिल रहा तो कोई बात नहीं, ये तिल का तेल तो सबको मिलता है ना। पूरे साउथ में तिल के तेल से दिया जलाते हैं, तो ये तिल का तेल ये तो हमने सबको उपलब्ध करा दिया है। तो ये तिल के तेल से इसको जलाया करें। तो हमने कपूर जला दिया था और उसके साथ में दिया अब जल गया है। ऐसे 24 घंटे अखंड दीप, यहाँ योगाग्राम निरामय में पतंजलि योगपीठ में संत कुटीर में जहाँ रहता हूँ, 24 घंटे एक घी का और एक तेल का दिया जला के रखता हूँ मैं हमेशा। तो गाय का घी इससे जला ले, नहीं तो तिल के तेल से जला ले। इससे घर के अंदर का पोल्यूशन, सारी नेगेटिव एनर्जी दूर रहेगी और आप एनर्जी से, ऊर्जा से भरपूर रहेंगे। तो बाहर के पोल्यूशन से घर का पोल्यूशन खतरनाक है और उसका सॉल्यूशन दीप यज्ञ है मेरे भाई। बहुत बहुत प्रणाम। योग का दीप और ये घी का दीप जलता रहेगा, सारा अंधेरा रोग छटता रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी।